नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग। अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का मुकाबला कल रात को खत्म हुआ और बड़ा दिलचस्प मुकाबला था क्योंकि अपसेट हुआ है। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया 10 विकेटें पूरी ऑल आउट करके और पहले बल्लेबाजी करते हुए जो कुछ रन बनाए वो आपके स्कोर कार्ड पर है, यानी स्क्रीन पर इस वक्त। और जो इंग्लैंड ने खेला है वो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक था। एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे क्या कुछ चीज़ें हुई। और देखो, हम लोग तकरीबन हम लोग इंडियन क्रिकेट की वीडियोस में ज़्यादातर यहाँ पर डाल रहा हूँ और इंडियन क्रिकेट को हम लोग ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जब ऐसे मुकाबले कुछ आ जाते हैं, क्रंच मुकाबले आ जाते हैं, या फिर यूँ कहे कि आपके जब कोई अपसेट ऐसा बड़ा मुकाबला जब आ जाता है तब आपके साथ साझा करना जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वजह से ये वीडियो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इंग्लैंड बनाम अफगानिस्तान का ये मुकाबला दिल्ली में खेला जा रहा था। लगा कि यार मतलब इंग्लैंड को इजी विन होगा। जैसे इंडिया के लिए हमने सोचा है कि कुछ मैचेस जैसे अफगानिस्तान हो गया जो हमने जीता भी, ठीक है, हमने तो कन्विंसिंग तरीके से जीता, हमने प्योर डोमिनेट करके जीता। जैसे अफगानिस्तान होता है, नीदरलैंड होता है, बांग्लादेश होता है, कुछ ऐसे टीम्स जो है वो उनको अनुमान मानते हैं कि यार इनको तो हम लोग हरा ही देंगे, ठीक है। ये कुछ ऐसे टीम होते हैं जहाँ पर आप चेकलिस्ट मतलब आप चेक कर लेते हो कि भाई ये तो है ही, ठीक है, मतलब ये तो जीतना ही जीतना है, अदर दैन दैट आपको देखना पड़ता है। लेकिन ऐसे मुकाबले में जब आपको हार मिल जाती है तब आपका टीम का मोराल जो है वो डाउन हो जाता है और तब आपके टीम के पॉइंट्स भी जो आपको चाहिए थे, जो आपको मतलब जो आप शॉर्ट तरीके से मान रहे थे वो भी जब आपको नहीं मिलते तब आपकी टीम नीचे लग जाती है। अब 3 में से 2 मुकाबले जो है वो इंग्लैंड ने हार लिया और वो इस वक्त 5 नंबर पे। देखो, अभी भी इस वक्त इंग्लैंड ऊपर ही है अफगानिस्तान के। लेकिन जो हम लोग ऊपर की जो बात करते हैं ना, अब देखो ऑस्ट्रेलिया को भी उस दिन आपको हरा दिया था, ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया। उसके बाद अब इंग्लैंड का भी बड़ा बेकार सा दिन रहा। ऑस्ट्रेलिया तो इस वक्त भाई सबसे नीचे है, 10वें नंबर पे। नीदरलैंड उनके ऊपर आ रखा है क्योंकि नेट रन रेट के हिसाब से। तो ठीक है, जो भी हो गया। अब इंग्लैंड को अब यहाँ से देखना पड़ेगा कि उनको बाकी मैचेस जैसे आप देखते हो ना, मार्जिन देते हो क्या, चलो एक इंडिया के साथ है, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ है, साउथ अफ्रीका के साथ है, न्यूजीलैंड के साथ है। इनमें से अगर आपको 2 मुकाबले जीतना है तो भी जीत लोगे तो भी आप आगे जाओगे। लेकिन अब ये हो गया कि आपको सारे के सारे मुकाबले जीतने पड़ेंगे यहाँ से, क्योंकि 3 में से 2 मुकाबले हो गए। अब आपके मैचेस बचे केवल 6, ठीक है। 6 में से आपको तकरीबन अब ना 5 और जीतना जरूरी है, यानी 6 में से 5 मैचेस आपको जीतना जरूरी है, जो कि इंग्लैंड कर सकता है। इंग्लैंड नहीं कर सकता ऐसा नहीं है, इंग्लैंड कर सकता है। लेकिन अब वही होगा ना कि आपके इतने टीमों में से जो एक ऑस्ट्रेलिया ने आपको हरा ही दिया, ठीक है, नहीं सॉरी, न्यूजीलैंड ने आपको हरा ही दिया पहले मैच में। उसके बाद अब इंडिया आएगा, आप ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलोगे, साउथ अफ्रीका के साथ खेलोगे, तो यहाँ पर दिक्कतें थोड़ी आएगी। इस वजह से मैं कह रहा हूँ। बाकी अगर 11 देखें हम लोग इंग्लैंड की जो इस प्रकार से थी, जो आप स्क्रीन पर देख भी रहे, जॉनी बेयरस्टो थे, डेविड मलान, जो रूट, हैरी ब्रूक, जॉस बटलर, लियाम लिविंगस्टन, क्रिस वोक्स, सैम करन, आदिल राशिद, मार्कवुड और रीस टोपली। ये थी 11 इंग्लैंड की जो आज उन्होंने खिलाया था। बाकी 11 अगर अफगानिस्तान की देखें तो गुरबाज थे, जादरान, आरशा, बरशाइदी, ओमर जाई, खिल का जो है ना आज थोड़ा सा रिप्लेस किया था उन्होंने, नबी थे, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नवीनुल्लाह और फजलक फारूकी। ये था जी आपके अफगानिस्तान का 11। अफगानिस्तान की पहले बल्लेबाजी थी। अफगानिस्तान ने देखो ज़्यादा कुछ ये नहीं किया। अफगानिस्तान ने ये किया कि यार आपको जो है ना वो सिर्फ रन लगाने थे बोर्ड पर, जो उन्होंने लगाए और वो टीम को आगे लेकर गए, ठीक है। इंग्लैंड ने टॉस जीता था, गेंदबाजी करने का फैसला लिया था, यही सोच के कि सेकेंड इनिंग्स में जो है वो ड्यू ज़्यादा आएगी तो गेंद बल्ले पर अच्छे तरीके से आएगा, फिर आप लोग चेस करने में ईजी जाएगा। लेकिन यहीं पर जो है वो कप्तान जॉस बटलर कंडीशंस को पढ़ने में, कंडीशंस को रीड करने में नाकामयाब हुए, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में उतना ड्यू आया ही नहीं जितना स्पिनर्स को वहां पर मदद मिले अफगानिस्तान के। क्योंकि अमूमन हम लोग देखते हैं कि जब ड्यू ज्यादा होता है तो मतलब स्पिनर्स को ज्यादा हेल्प नहीं मिलता है। लेकिन उसके बाद क्योंकि ड्यू नहीं पड़ा तो फिर स्पिनर्स को जो फायदा मिला अफगानिस्तान के सेकेंड इनिंग में, वो कहीं ना कहीं डिफरेंस हो गया और वहां पर कंडीशंस रीड करने में कप्तान जॉस बटलर इंग्लैंड के वो नाकामयाब हो पाए। इस वजह से ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि रिजल्ट जो है वो उनके फेवर में नहीं गया। अगर पहले इनिंग की हम लोग चर्चा करें तो पहले बल्लेबाजी थी अफगानिस्तान की। गुरबाज के 80 रन थे, जादरान के 28 रन थे। हाईलाइट की अगर मैं बात करूं तो खिल के 58 रन, जहां पर मिडल ओवर्स में आकर उन्होंने पारी को संभाला।
उसके बाद 28 रन नीचे से आकर मुजीबुर रहमान ने देकर गए, राशिद खान ने 23 रन देकर गए, जादरान के 28 थे, शाहिदी के 14 और उमर जाई के 19। मैं रैंडमली इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि जिसका ज़्यादा इम्पैक्ट उसका पहला मैं नाम ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस वजह से। लेकिन आपको स्कोर कार्ड आपके जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो अकॉर्डिंगली है, मतलब क्रोनोलॉजिकल वाइजेज जहाँ पर जो उतरे थे। तो गेंदबाजी की अगर हम लोग बात करें इंग्लैंड की, तो भाई बड़ी मार पड़ी है क्रिस वोक्स को 10.25 के इकोनॉमी से। 4 ओवर उन्होंने डाले, 41 रन उन्होंने दिए। रिस टोपली की इकोनॉमी ठीक ठाक थी, 8.5 ओवर देकर 52 रन, 5.89 की इकोनॉमी। उसके बाद सैम करन को बहुत ज्यादा रन पड़े, 11.50 की इकोनॉमी के साथ 4 ओवर में 46 रन उन्होंने दिए। आदिल राशिद ने बाय द वे अच्छी गेंदबाजी की, 3 विकेटें लिए, किफायती रहे, एक मेडन भी डाला, 4.20 की इकोनॉमी से 42 रन उन्होंने दिए। मार्क वुड को रन पड़े, 50 रन पड़े, 5.56 की इकोनॉमी के साथ। मैं इसलिए इनको कह रहा हूँ कि रन पड़े क्योंकि देखो ये अनुमान हम लोग देखते नहीं है कि इनको ज्यादा रन पड़े, ये विकेटें ज्यादा लेते हैं, ठीक है। 2 विकेटें इन्होंने लिए, ठीक ठाक गेंदबाजी की, अच्छी की, लेकिन उनसे हम लोग और भी ज्यादा बेटर प्रयास कर सकते थे, मतलब बेटर मांग कर सकते थे। अच्छा, जहां पर क्रिस वोक्स को रन पड़े, जहां पर सैम करन को रन पड़े, वहीं पर लियाम लिविंगस्टोन ने जो पार्ट टाइमर आपके स्पिनर है, उन्होंने 10 ओवर में 33 रन देकर 1 विकेट लिए 3.30 की इकोनॉमी से, और जॉस बटलर ने 4 ओवर डालकर 19 रन दिए, 1 विकेट देकर 4.75 की इकोनॉमी से। लेकिन अब आ जाइए इधर, अब क्या हुआ? अब सेकेंड इनिंग में भाई साहब इंग्लैंड उतरा, इंग्लैंड को लगा यार ये तो 285 है, तो आराम से, मतलब हाँ ठा आप तो आराम से जीत जाओगे। लेकिन अफगानिस्तान ने 69 रन रहते हुए जीता है। जॉनी बेस्टो के 2 रन सस्ते में निपटा दिया भाई, फजल हक फारूकी लेग बिफोर, अंदर वाली गेंद, ठीक है। डेविड बलान की वही कैच हो गया मोहम्मद नबी का। मुजीबुर रहमान ने विकेट लिए हैं 2 कंटिन्यू, 3 शॉट, जो रूट और हैरी ब्रूक के, जहाँ पर जो रूट 11 रन थे। हैरी ब्रूक, एक वक्त ऐसा लगा कि यार क्या पता हैरी ब्रूक और लियाम लिविंगस्टन की पार्टनरशिप शायद यहाँ से मैच लेकर जा सकती है इंग्लैंड के खेमे में, लेकिन वही है, फिर आपके स्पिनर्स इतने अच्छे थे। नवीन उल हक ने विकेट लिया जॉस बटलर का, वहां से थोड़ा सा और भी ज्यादा जो है वो अफगानिस्तान की तरफ गेम टिल्ट हुआ। फिर मोहम्मद नबी ने सैम करन को आउट किया, मुजीबुर रहमान ने क्रिस वोक्स को आउट किया, राशिद खान ने आदिल राशिद को आउट किया, राशिद को आउट किया, मार्क वुड को राशिद खान ने आउट किया। रिस टोपले के 15 रन थे, मार्क वुड के 18 रन थे, आदिल राशिद के 20 रन थे, क्रिस वोक्स के 9, सैम करन के 10 रन थे, लियाम लिविंगस्टन के 10, जॉस बटलर के 9, हैरी ब्रूक के 67 जो आपको बताया था। हैरी ब्रूक की अच्छी पारी थी, डेविड मलान के 32 रन थे, लेकिन उसके बाद एक भी खिलाड़ी जो है वो रन जोड़ने में असमर्थ रहा है। लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी देखो, मुजीबुर रहमान 3 विकेट भाई साहब, राशिद खान 3 विकेट, मोहम्मद नबी 2 विकेट, नवीन उल हक और फजल हक फारूकी 1 विकेट। तो ये रहा है आपका जो कुछ भी स्कोर कार्ड था इस मुकाबले का। इंग्लैंड बनाम अफगानिस्तान अपसेट हुआ है। अफगानिस्तान ने 69 रन रहते हुए इस मुकाबले को जीता है। यानी अफगानिस्तान ने अब ये दिखा दिया है, अफगानिस्तान ने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि भैया ज़्यादा मत तोड़ो, हम हैं, अब ना हम लोग भी लय में आ रहे हैं, हम लोग भी खेलेंगे। क्या पता अगर हमने और अच्छी टीम को किसी को हरा दिया, बड़ी बात नहीं होगी अगर अफगानिस्तान सेमीफाइनल की रेस में भी आ जाए, ठीक है। एक बाहर की बात बता रहा हूँ, ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन अगर और भी अच्छा, क्योंकि देखो आज इंग्लैंड के साथ खेलकर उनका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया होगा कि उनको तो लग रहा होगा यार हम किसी भी टीम को हराते हैं, ठीक है। अब देखो इंग्लैंड को हराने के बाद अब उनके पास माध्यम होगा कि नीदरलैंड को हरा देंगे, बांग्लादेश को हरा देंगे, श्रीलंका के साथ वो टफ मुकाबला खेल सकते हैं। और जब यहाँ पर इंग्लैंड के साथ खेला, यानी 4 मुकाबले आपके यही हो गए, ठीक है। 4 मुकाबले जीतने के बाद जो है वो आपने ये सोचा होगा कि यार मतलब और भी मुकाबले जीते जा सकते हैं, ठीक है। तो शायद अफगानिस्तान अभी भी रेस में बना हुआ है। पॉइंट्स टेबल अगर मैं एक बार देख लूँ आपके सारे जो मैचेस अब तक के, उसके बाद इंडिया टॉप पर, कल इंडिया पाकिस्तान को हराया 3 मैचेस जीतकर 6 पॉइंट्स के साथ 1.221 पॉजिटिव में आपका नेट रन रेट है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद न्यूजीलैंड है 3 मैचेस जीतकर 1.604। अच्छा, साउथ अफ्रीका का सबसे ज़्यादा नेट रन रेट है 2.360 पॉजिटिव में, लेकिन उन्होंने 2 ही मैचेस जीते। अगर वो
तीसरा भी मुकाबला जीत जाते तो फिर वो शिखर पर होंगे, पहले नंबर पर होंगे। लेकिन उसके बाद यहाँ से जो चौथे नंबर से वो सारी टीमों का जो है वो निगेटिव में रन रेट है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे कम रन रेट है -1.846। इंग्लैंड का अब नेट रन रेट हो गया -0.084। तो ये कहीं ना कहीं डेंट पड़ा है। अफगानिस्तान ने 3 में से 1 मैच जीता है, ठीक है। यहाँ से अभी उम्मीद करेंगे बांग्लादेश, श्रीलंका, नीदरलैंड के साथ अच्छा खेले, क्या पता और किसी टीम को अगर अपसेट कर जाए तो ये जो है वो सेमीफाइनल की रेस में रह सकते हैं। अभी तक के हम लोग कह नहीं सकते कि रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन अगर अच्छा खेले तो, क्योंकि आज यहाँ से कॉन्फिडेंस आया होगा। लेकिन इंग्लैंड का क्या होगा, इंग्लैंड कहेगा यार गलती करके कंडीशंस रीड करने में उम्मीद थी कि हम लोग जीत पाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो हमसे जो है वो ज़्यादा गलती हो गई कंडीशंस रीड करने में। और बल्लेबाजी भी खराब हुई है बाय द वे, आपको बता दूं। देखो वही है ना, आपका बेसबॉल टेस्ट क्रिकेट में चल गया ओवरसीज, लेकिन बेसबॉल आपका वाइट बॉल में कैसे चलेगा? चल भी जाएगा तो ओवरसीज चलेगा भाई। इंडिया में जहाँ पर बॉल आपका गस गस गेंद घूमता है, जहाँ पर स्पिनर्स का बॉल बाला होता है, वहाँ पर आप सेम कंडीशंस के साथ सेम तरीके से नहीं खेल सकते। सेम कंडीशन पर आप सेम तरीके से आप नहीं खेल सकते। ओवरसीज में कंडीशंस कुछ और है, वहाँ पर बॉल लहराता है। अगर स्टार्टिंग में इनिशियल मोमेंट आपको नहीं मिला, आप रन बना सकते हो क्योंकि बॉल स्विंग नहीं हो रहा है, वहाँ पर स्पिन नहीं होता इतना ज़्यादा, ठीक है। तो अगर बल्ले पे अच्छी गेंद आ रही है, स्पीड आ रही है, बाउंस आ रही है, तो आप खेल सकते हो। इसलिए बेसबॉल आपका चलता है क्योंकि बल्ले पर वहाँ पर गेंद आता है, बल्लेबाजी के लिए होता है वहाँ पर विकटें। यहाँ पर भी इंडिया में बल्लेबाजी के लिए विकटें होते हैं, लेकिन एट द सेकंड पॉइंट आपको ये भी देखना है कि ये आईसीसी ट्रॉफी है। यहाँ पर कोई आपको बल्लेबाजी का ट्रैक नहीं मिलेगा, फ्लैट ट्रैक नहीं मिलेगा एकदम कि जी तुम भी 400 बना दो, हम भी 400 बनाते हैं जी, बढ़िया जी हमारे बल्लेबाजों को। नहीं, वो बायलैटरल सीरीज में होता है। आईसीसी में आपको स्पिन ट्रैक मिलेगा, लेकिन स्पिन ट्रैक के बावजूद भी आपको कंडीशंस रीड करने आने चाहिए ना। कंडीशंस में आता है वेदर। आपने वेदर में क्या किया कि आपको लगा यार ड्यू आएगा, बड़ा ड्यू आएगा जी, बड़ा ड्यू आएगा, तो हम लोग सेकंड बल्लेबाजी करके आप खुश हो गए। पहले आपने टॉस जीत कर कि चलो जी टॉस जीत गए, बल्लेबाजी गेंदबाजी हम लोग पहले करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास तीन स्पिनर है, तो 3 स्पिनर्स जो है वो उनके बॉल में साबुन की टिक्की बनेगी, तो उनकी बॉल घूमेगी नहीं, बॉल जमेगी नहीं, उनको डालना हम जो है वो बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाकायदा राशिद खान ने, जब आपको पता होगा, इनिंग्स ब्रेक में 2 गेंदे हाथ में लेकर बॉलिंग प्रैक्टिस की। यानी कि जब आप 2 गेंदे डालते हो, अनुमान आपके बॉल में, मतलब हाथ में बॉल स्टक हो जाता है, तो आपका बॉल जाता नहीं है, ठीक है, बॉल आपका रिलीज ही नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने दिमाग ये लगाया कि यार देखो, अगर ओस पड़ी, अगर गीला बॉल हो गया तो वैसे भी हाथ से नहीं छूटेगा, तो क्यों ना ये प्रैक्टिस की जाए कि हाथ से जो है वो अगर स्लिपरी गेंदे, और देखो शायद उन्होंने वो थोड़ा सा गीला करके भी मतलब प्रैक्टिस करना चाहा, शायद मेरे हिसाब से, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने 2 गेंदे डाली। उससे यही फायदा होगा कि हाथ का जो रिलीज पॉइंट है वो आपका थोड़ा सा स्टेबल आएगा कि चलो अगर भले गीला भी हो जाता है, अगर बॉल मुश्किल हो रही है हाथ से निकलने के लिए, तो भी आसानी से आपका गेंद निकलेगा। तो ये कुछ सारी चीजें थी अफगानिस्तान इंग्लैंड की, जो यार बड़ा अपसेट हुआ है। इसके पहले भी 2009 में अगर आपको याद होगा तो नीदरलैंड ने इंग्लैंड को हराया था, जो अपसेट इसके पहले भी बहुत कुछ हो चुके हैं भाई। नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को भी हराया था 2022 वाले वर्ल्ड कप में T20, ठीक है। तो ये होते रहता है, लेकिन यहाँ से अब टीम आपकी कैसी उभरती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब अफगानिस्तान के लिए एवरीथिंग टू गेन है, और इंग्लैंड के लिए अब यही होगा कि यहाँ से वो कैसे कमबैक करेंगे, क्योंकि 6 में से 5 मैचेस जीतना यहाँ से सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो वो कर सकते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उनके और भी बड़े मैचेस बचे हैं, जैसे इंडिया के साथ बचा है भाई। आज अगर आप दिल्ली के ट्रैक पर फंस गए स्पिनर्स के सामने, तो इंडिया के स्पिनर्स आपके लखनऊ में कैसे जीने देंगे? आपको इंडिया के स्पिनर्स कैसे जीने देंगे? तो अब बड़ी टफ बात है इंग्लैंड के लिए कि किस तरीके से, क्योंकि फिरके का जाल जो है वो अब दिख रहा है कि इंग्लैंड बहुत ही ज़्यादा ठुस है उसके सामने। अगर तो स्पिन अच्छा खेलते तब की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। हम लोग कल जो है वो यहाँ पर अपडेट इंडियन टीम की, क्योंकि इंडियन टीम पहुँच गई है पुणे, और मैं भी पहुँच चुका हूँ पुणे, तो पुणे से अब डायरेक्ट अपडेट आपको मिलेगी इंडियन टीम की सीधा ग्राउंड से। 18 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, नेट सेशंस होगा, शायद कल भी, यानी जो मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ यानी आज के 16 तारीख को में भी क्या पता शायद आपको रेस्ट मिले, 17 को आपको प्रैक्टिस हो फुल फ्लेज वाले, 18 को आपको ऑप्शनल प्रैक्टिस हो, और 19 तारीख को जो है वो आपका मैच होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से अपडेट्स आपको सारी की सारी ग्राउंड से, यानी पुणे से, अहमदाबाद से पहले दिन मिला, मैच के दिन नहीं मिल पाया यार, ऑफकोर्स
हम भी मैच देखने के लिए गए थे ना यार, फैंस एज अ फैंस थोड़ा सा हम भी एंजॉय कर लिए उस दिन, काम को थोड़ा सा साइड में रख के। लेकिन अब जो है वो आपको सारी चीज़ें ग्राउंड से मिलेगी, कवरेज और वीडियोस और भी कुछ चीज़ें जो है वो आपको ग्राउंड से मिलेगी। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की बेल बजानी है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।